ये काफ़ी प्राथमिकता का विषय है और जो यातायात पुलिस है उसके द्वारा सारे चेकिंग पॉइंट्स पे जो ब्रेथ एनालाइज़र होते हैं जिनसे चेकिंग किया जाता है, कोई शराब पी के वाहन तो नहीं चला रहा है, इसका उपयोग किया जाता है। अभी विशेषकर बीच में जो अभियान चलाया गया था जिसमें शाम के वक्त जो शिकायतें प्राप्त होती थी शराब पीने की, उसमें कई स्थानों पर पुलिस द्वारा सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, महिला समूह हैं, उनके साथ मिलके भी ये अभियान को आगे बढ़ाया गया। पुलिस को प्रोवाइड करें सर, ऐसे कितने लोग हैं कि जो बाहर जा रहे हो सीसीटीवी फीड जो है पुलिस को प्रोवाइड करते हैं, उस पर किस तरह निगरानी रखोगे सर? वो अभियान का अभी तक चल रहा है या किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन? अब भोपाल आई जो अभियान है उसमें जो पुलिस के कैमराज़ हैं उसके साथ में जो अन्य प्राइवेट कैमराज़ हैं, चाहे वो कोई कमर्शियल स्थान हो या रहवासी स्थान हो, उनको भी उसमें मैप किया गया था और वर्तमान में भी किया जा रहा है लगातार। और जहाँ पर भी घटना होती है उन कैमरों का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः जो भोपाल आई में नहीं भी हैं उन कैमरास पे भी फुटेज देखा जाता है। तो वहाँ के रहवासियों को जो बीट प्रभारी हैं उनके माध्यम से भी बोला जा रहा है कि जब भी कहीं लंबे के लिए बाहर जाएं समय के लिए, तो उस समय सूचित करें बीट प्रभारी को भी अपने आस पड़ोस में, जिससे ये जानकारी में रहे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है। और कई बार रैकी जो की जाती है वो उन लोगों द्वारा की जाती है जो रहवासी क्षेत्र में कुछ विक्रय करने आते हैं, चाहे रिपेयरिंग करने आते हैं, तो उनके भी सतर्क रहने के लिए जो है सभी को बीट प्रभारियों द्वारा बताया जा रहा है। जो घटनाएं हुई हैं पूर्व में उसमें जो सूने मकान हैं विशेषकर, वहाँ पे सीसीटीवी का उपयोग हुआ है, उससे वारदातें ट्रेस भी हुई है। तो लगातार जो इस तरीके से कल घटना हुई है रोड पे, एक से सर किसी तरह से बेदखल जो उसके साथ बेइज्जती करेगी, तो हम्म, वो संबंधित एजेंसी इसके साथ कोई रिलेशन दिखाएगी या पुलिस का पुलिस सर कई एटीएम ऐसे हैं जिन लोगों को हम्म, गाड़ी हम्म। जो एटीएम से संबंधित विषय रहते हैं, कुछ समय पूर्व ही एक कंट्रोल रूम में बैठक भी आयोजित की गई थी जिसमें विभिन्न बैंक के जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और मैनेजर्स हैं उनको बुलाया गया था। एटीएम की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है जो विशेषकर ऐसे स्थानों पर लोकेटेड हैं जो दूर दराज हैं या वैसे कोई भवनों में लोकेटेड हैं जहाँ पे अन्य कोई भी दुकान या मकान खुला नहीं रहता है रात्रि के समय। वर्तमान की घटना में भी जो है प्रयास किया गया है एटीएम तोड़ने का। उसको देखते हुए बैंकों को निर्देशित किया है कि एटीएम पर जो है गार्ड रखने की व्यवस्था की जाए। किंतु जो एटीएम का संचालन होता है उसमें कोई मिनिमम लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस का अमाउंट ज़रूरी है गार्ड वहाँ पे रखने के लिए, ऐसा बैंकों द्वारा बताया जाता है। तो जो भी सुरक्षा के उसमें उपाय होते हैं, चाहे वो एंटी मूवमेंट अलार्म का हो, फायर अलार्म हो, एंटी वाइब्रेशन अलार्म हो, वो सब एक्टिवेट करके एटीएम में रखा जाए, जिससे जब भी कोई अगर व्यक्ति प्रवेश करे या घटनाक्रम करने का प्रयास करे तो वो सूचना पुलिस को और उनके हॉटलाइन के थ्रू उनके हेड ऑफिस को प्राप्त हो। कई बार सर सीसीटीवी सर कैमरा का हम्म, अधिकतर इशू आता है, लगे होते पर वो चलते ही नहीं हम्म, है सर, इसको क्या पुलिस सर चेक करेगी या हम्म। उनको क्या अपने कंट्रोल रूम से सर पुलिस कंट्रोल करना चाहेगी सर, कोई अच्छा हो? जो भी ऐसे स्थान हैं जहाँ पे राशि रखी जाती है, चाहे बैंक के चेस्ट हों, एटीएम्स हों, गोल्ड लोन की संस्थाएं हों, उनको पुलिस रात्रि गश्त में भी और अन्य समय भी लगातार चेक करती है। और जो सीसीटीवी है विशेषकर उनको भी चेक किया जाता है कि सुचारू चल रहे हैं कि नहीं। किंतु सीसीटीवी के अतिरिक्त भी बैंक के एटीएम में अन्य सुरक्षा के उपकरण रहते हैं, उनको देखने की आवश्यकता है कि वो कितने सुचारू चल रहे हैं, उसमें बैंक को निर्देशित किया जाएगा। चोरों के निशाने पे अभी जो है वो बागसेवनिया थाने पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी घटनाक्रम की। पुलिस ने मौके पर जाके घटनाक्रम की तस्दीक करी है और उसमें जो अभी जानकारी मिली है उसके अनुसार मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला है जो मृतक ने लिखा है, ऐसा बताया जा रहा है। और जो घटनाक्रम हुआ है उसकी पुलिस जांच कर रही है। सुसाइड नोट है उसको भी जांच के लिए भेजा जा रहा है। प्राथमिक कार्रवाई पुलिस द्वारा कर ली गई है। आगे जो भी प्रकरण में जांच में निष्कर्ष आएगा वैसे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर किस बात का सर उल्लेख किया आपने, सर कोई आत्महत्या दुष्कर्म का कोई मामला दर्ज है पुलिस द्वारा? हाँ, उसमें आत्महत्या का कारण उसने लिखा है, लेकिन अभी उसमें जांच होना बाकी है। जब भी कोई इस प्रकार का साक्ष्य मिलता है तो उसकी दस्तावेज का परीक्षण क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स शाखा से किया जाता है और उसके पश्चात प्रकरण में जो स्थिति रहती है उसमें अगर सुसाइड नोट से दुष्प्रेरण सिद्ध होता है तो उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जाती है। सर एक तीसरी चीज सर दोबारा बताइए। हाँ, जो विशेषकर वाहनों के चुराए जाते हैं उसमें कई चार पहिया वाहन भी शामिल हैं
कुछ विशेष मेक मॉडल की भी गाड़ियां हैं जिसके साइलेंसर ये बताया जाता है कि खोलना आसान रहता है, उनको भी चुराया जा रहा है। बीच में एक गैंग पकड़ा गया था जिनसे काफ़ी साइलेंसर इस प्रकार के बरामद हुए थे जिनको चुराया गया था। और इस प्रकार के अपराध में विशेषकर साइलेंसर को जहाँ पे खपत की जाती है, बेचा जाता है, पुलिस उन स्थानों को भी लगातार चेक करती है जैसे ही वारदातों में कम आए। सर चोरी से संबंधित सर सब लोग बाहर चले जाते हैं, इससे हम्म, सर भोपाल आइए हम्म। पूरा सर क्या मामला था, कितने फरियादी हुए थे, सर आगे क्या पुलिस जांच करके मामला दर्ज कर रही है और हाँ, इसमें जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें जो घटनाक्रम हुआ है उसमें फरियादी थाने पहुंचा है, उसके द्वारा रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। अन्य जो जानकारी आ रही है कि जो चालक है उसके द्वारा श्रृंखलाबद्ध जो है वाहन चालकों के साथ एक्सीडेंट किया है, उसकी पुलिस जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा रहा है। कोई अन्य फरियादी आता है तो उस पर भी जो है मामला दर्ज किया जाएगा, जो आरोपी है प्रकरण का। पुलिस द्वारा इसमें अन्य साक्ष्य भी संकलित किया जा रहा है जिसमें क्या कारण रहा जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से वाहनों का जो है एक्सीडेंट किया गया है, उसकी पुलिस जांच कर रही है।